नमस्कार मित्रों, मैं सोनवीर यादव एक बार फिर से आपके बीच में एक छोटी सी वीडियो लेकर के आया हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मित्रों, बहुत ही मेहनत करके मैं बना रहा हूँ, अपनी तरफ से नोट्स बनाता हूँ, उसके बाद मैं तैयारी करके सोचता हूँ कि आपको याद किस तरीके से कराया जाए, क्योंकि ऐसे टॉपिक है जिनको हम याद तो कर लेते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। और कुछ ही प्रश्नों की वजह से, इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से, कन्फ्यूजन की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो एक तरीका होता है पढ़ने का कि किस तरीके से प्रश्नों को हल किया जाए। तो ये एक वीडियो है और हम जिसका टॉपिक है सूफी शब्दावली। ठीक है, तो विभिन्न शब्दावलियाँ थी कि बहुत सारे शब्द थे जिनको सूफी में अलग बोला जाता था लेकिन उनका अर्थ कुछ और होता था। तो उनका अर्थ अलग होता था, शब्द होते थे जो। तो उस तरीके से उस एक टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसमें कुछ शब्द हैं सूफी शब्दावली के और उनके अर्थ भी दिए हुए हैं। तो उनको मैं पहले आपको बताता हूँ। वीडियो थोड़ा 7-8 मिनट का हो जाएगा लेकिन एंड तक ज़रूर देखना आप, क्योंकि मैं ट्रिक को आपको याद कराने की दो दो बार कोशिश करता हूँ समझाने की। ठीक है, तो कुछ व्याख्या भी मैं इसमें करूँगा, तो आप ज़रूर देखना लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों। पहला है समा। शब्द है समा, तो अर्थ है आध्यात्मिक संगीत या गोष्ठियाँ। ठीक है। दूसरा है वली, जिसका होता है उत्तराधिकारी। शब्द है खानका, निवास स्थान। चौथा है पीर, संत गुरु। पांचवा मुरीद, शिष्य। छठा है मजार, संतों के समाधि स्थल। सातवां है रिजा, ईश्वर को पूर्ण आत्मसमर्पण। आठवां है बका, अर्थ है ईश्वर की स्थिति। नौवां है फना, शब्द अर्थ है मानवीय गुणों का नाश, ईश्वर को आत्मसमर्पण करना। 10वां है नफ्स, जिसका अर्थ है जड़ अंश। और 11वां है रूह, आध्यात्मिक सतेज अंश। अब देखिए मित्रों, ये था। अब मैं ट्रिक से 5 मिनट में आपको याद कराता हूँ। देखिए, पहला है समा। समा का जो शब्द है उसका अर्थ है आध्यात्मिक संगीत गोष्ठियाँ। जो आध्यात्मिक जो होती थी, गोष्ठियाँ होती थी संगीत की, उनको समा कहा जाता था। अब देखिए, समा कहाँ बनता है? कहते हैं ना, समा बांध दिया किसी गायक ने। तो देखो, समा कहाँ बनता है? संगीत में। संगीत में तो समा बनता है। तो समा का अर्थ हो जाएगा आध्यात्मिक संगीत गोष्ठियाँ। दूसरा है बलि। अर्थ क्या है? उत्तराधिकारी। तो देखिए, पहले आप जानते हैं, पहले नाम के बाद में बलि लगाते थे, महाबली, इस तरीके से आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो वो कौन होता था? उत्तराधिकारी होता था किसी भी, जैसे पहले राजाओं के उत्तराधिकारी होते थे उस तरीके से। तो बलि का हो जाएगा उत्तराधिकारी। तीसरा है खान का। शब्द अर्थ है निवास स्थान। अब देखो, खान कहाँ होती है? निवास स्थान के पास ही तो होती है। मतलब हमारी रहने की खान कहाँ है? हमारे निवास स्थान पर। तो खान मतलब निवास स्थान। ठीक है। चौथा है पीर। पीर आपको पता ही है, जैसे राजस्थान में रामसा पीर और इस तरीके से। तो पीर जो होते थे, संत होते थे या फिर गुरु होते थे, तो उनको पीर कहा जाता था। ठीक है। पांचवा है मुरीद, जिसका क्या होता है? अर्थ शिष्य। तो देखो, मुरीद का शिष्य होता है सूफी शब्दावली में कि एक तरीके से, तो एक हम कहते हैं कि मैं आपका मुरीद हो गया, तो वो एक प्रशंसक की बात है कि मैं आपका फ़ैन हो गया, प्रशंसक प्रशंसक हो गया मैं आपका, है ना। लेकिन सूफी शब्दावली में मुरीद का क्या है? शिष्य, कि शिष्य हो गया, मैं आपका मुरीद हो गया। छठा है मजार। मजार संतों के समाधि। यहाँ पर समाधि को पकड़ेंगे हम। तो मजार का अर्थ है समाधि। कहते हैं ना कि देखो, हम लैला मजनू की मजार पे बहुत सी फिल्मों में आपने देखा होगा कि मजार पे उसकी मजार बनी हुई है, तो है ना। तो जहाँ पे समाधि उनको दफनाया जाता था, तो वो होते थे समाधि स्थल। तो उसको कहते थे मजार, संतों के समाधि स्थल। सातवां है रिजा, ईश्वर को पूर्ण आत्मसमर्पण। अब यहाँ देखना, बहुत ही कन्फ्यूजन करने वाला है ये। ठीक है। ईश्वर को, सातवां है ईश्वर को पूर्ण आत्मसमर्पण। अब देखिए, पूर्ण आत्मसमर्पण करना कि सब कुछ छोड़ करके अपने आप को ईश्वर के हवाले कर देना एक तरीके से। ठीक है। तो देखो, हम रिजाना, रिजाना कहते हैं अपनी ओर आकर्षित करना। हम किसी को अपनी ओर आकर्षित कब कर सकते हैं? जब हम उसे क्या करेंगे, पूर्ण, उसको पूर्ण आत्मसमर्पण कर देंगे कि उसके ही हो जाएंगे पूरी तरीके से, तो अभी तो हम उसको रिझा सकते हैं। और ईश्वर तो तभी रिझता है जब लोग मोह माया को छोड़ करके ईश्वर को पूर्ण आत्मसमर्पण समर्पण कर देते हैं, उसको अपना लेते हैं। तो रिझा लिया किसको? ईश्वर को। और वो भी कैसे? पूर्ण आत्मसमर्पण करके। पूर्ण ध्यान रखना यहाँ पर। आठवां है बका। शब्द है बका, अर्थ है ईश्वर की स्थिति। ठीक है। अब यहाँ पे ईश्वर यहाँ भी है, देखिए ध्यान रखना, लेकिन ये स्थिति है। ठीक है।
तो ईश्वर की स्थिति है कि अब एक व्यक्ति है, वो कह रहा है कि मेरी क्या हो गई, ये ईश्वर की सी स्थिति हो गई है कि मैं बिल्कुल ईश्वर ही बन गया हूँ। अब मेरी ईश्वर की जो स्थिति हो गई है उसमें क्या नाम, अब मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की, तो ईश्वर की तरह ही सारे गुण मुझ में आ गए। तो हम कह रहे हैं उससे बके मत। कहते हैं ना हम कि क्यों बक रहा है, ऐसा ऐसा नहीं है जैसा तू बक रहा है, तो मतलब बक मत। तू तेरी ईश्वर की सी स्थिति नहीं हो सकती। तू बक रहा है इस बात को कि बका मतलब बके मत, ईश्वर की सी स्थिति तेरी नहीं हो सकती। तो बका का क्या माना, ईश्वर की स्थिति। अब देखिए ये है सबसे इंपॉर्टेंट, फना, मानवीय गुणों का नाश। ठीक है, क्या है फना का, मानवीय गुणों का नाश। अब यहाँ पर जो मानवीय गुण है इसका अर्थ है अहंकार, अहम या अहंकार। ठीक है, अहंकार, ये आपको याद रखना है कि अहंकार का नाश। और दूसरा इसका क्या हम ले सकते हैं, ईश्वर को आत्मसमर्पण करना। ठीक है, ये आत्मसमर्पण है ईश्वर को, लेकिन यहाँ पे देखना ये पूर्ण है यहाँ पर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो यूजीसी की परीक्षा हुई थी नेट वाली जनवरी 2017, ये जो पहले दो पेपर होते थे सब्जेक्ट के, उसमें तीसरे पेपर में ये प्रश्न आया था। ये जो फना वाला है, तीसरे पेपर में आया था प्रश्न कि हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या है। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ। पहला ऑप्शन था जीवात्मा के शरीर का नाश, बिल्कुल नहीं है। जीवात्मा का परमात्मा में विलय, ये भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब मानवीय गुणों का नाश है, ना कि जीवात्मा शरीर का नाश है। ठीक है, मानवीय गुणों का यहाँ अहंकार से मतलब है। ठीक है, जीवात्मा का परमात्मा में विलय, ये भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आत्मसमर्पण किया गया है, ना कि विलय किया गया है। तीसरा ऑप्शन था उसमें किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान हो जाना और उसे पाने की इच्छा से विरत हो जाना, मतलब अलग हो जाना। ठीक है, कि वो पूर्ण नहीं है तो उससे अलग होने में ही फायदा है, उस तरीके से। तो और चौथा ऑप्शन था व्यक्ति के अस्तित्व, स्वरूप और गुण का विनाश, ये भी नहीं था। तो तीसरा ऑप्शन था किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना, कि कोई वस्तु है वो अपूर्णता का ज्ञान होना, कि वह पूर्ण नहीं है यहाँ पर कुछ भी। ठीक है, तो वो जो होता है उसको पाने की इच्छा को छोड़ देता है। ठीक है, और ईश्वर की तरफ क्या हो जाता है, उन्मुख हो जाता है वो। ठीक है, तो हुजवेरी के अनुसार जो फना शब्द का अर्थ है वो है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। जो हुजवेरी थे उन्होंने कहा था कि जब लोग ये समझते हैं कि फना का अर्थ सत्ता और इस मनुष्य शरीर का नष्ट होना है, तो वो भूल करते हैं कि मनुष्य शरीर नष्ट नहीं होता है इसमें। उसका वास्तविक जो अर्थ होता है वो ये है कि त्रुटियों, जो गलतियां हैं, वो उनके प्रति मनुष्य सचेत हो जाता है और उसकी चाहना यानी उसकी चाहत से अलग हो जाता है, क्योंकि उसे क्या होती है, परमात्मा की जरूरत होगी उसे, और ईश्वर को वो क्या कर देगा, आत्मसमर्पण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो चीज़ों में पड़ा रहेगा, समाज संसार की चीज़ों में। इसलिए कि मनुष्य सचेतन हो जाता है और उसकी जो चाहत होती है उन चीज़ों की चाहत से व्रत हो जाता है, और ये बिल्कुल नामुमकिन है कि परमात्मा के गुण मनुष्य के गुण बन जाएं अथवा परमात्मा के गुण मनुष्य के गुण में आ जाएं। अगर ऐसा होगा तो परमात्मा की जरूरत उसको नहीं होगी और ईश्वर को आत्मसमर्पण नहीं करेगा, अगर ऐसा गुण हो मनुष्य में आ जाएंगे तो। ठीक है, क्योंकि वो खुद को ही परमात्मा समझेगा फिर। तो इस तरीके से जो इसका अर्थ है वो ये है, मानवीय गुणों का नाश और ईश्वर को आत्मसमर्पण करना। ठीक है, मानवीय गुणों का यहाँ ध्यान रखना है, अहंकार से है। ठीक है, तो क्या हो गया, फना हो गया सब कुछ, की हो जाऊं मैं तुझ पे फना। तो ईश्वर को आत्मसमर्पण और फना कर देना मतलब नाश हो जाना अहंकार का। 10वां है नफ्स। नफ्स मतलब जड़ अंश। अब देखिए हम किसी व्यक्ति की नब्ज चेक करते हैं तो हमें नब्ज से पता चलता है कि वो जड़ है या चेतन है। ठीक है, अगर उसकी नब्ज नहीं चल रही है तो वो जड़ हो जाएगा, नब्ज चल रही है तो वो चेतन है। तो नफ्स का क्या हो जाएगा, जड़। और लास्ट है रूह। रूह हम आत्मा को कहते हैं, आध्यात्मिक सतेज अंश। सतेज अंश मतलब वो परमात्मा का ही अंश होता है, आत्मा जो तेज से सहित होता है। ठीक है, तो आध्यात्मिक सतेज अंश, सतेज अंश जो किसका है, रूह, परमात्मा का। तो देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ फटाफट। रूह है जो वो परमात्मा का सतेज अंश है। नब्ज से हम पता लगाते हैं कि जड़ या चेतन है। फना का होता है मानवीय यानी अहंकारों का नाश, ईश्वर को आत्मसमर्पण करना। 8वां बके मत, ईश्वर की
स्थिति तेरी नहीं हो सकती। ईश्वर की स्थिति, क्योंकि तू मनुष्य है। 7वां शब्द है रिजा, ईश्वर को पूर्ण आत्मसमर्पण से रिजाना है, अपनी ओर आकर्षित करना है। मजार में हम समाधि स्थल होते हैं हमारे संतों के। मुरीद का शिष्य होता है। पीर का आपको पता ही है संत या गुरु होता है। खान का खान होते हैं वो निवास स्थान होते हैं। वली हम उत्तराधिकारी को कहते हैं। और समा बांध दिया संगीत, आध्यात्मिक संगीत सुना करके। तो ये छोटा सा वीडियो था मित्रों, जरूर पसंद आएगा आपको। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।